वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज़। वेरिएबल जो है वो डाटा वैल्यू को स्टोर करता है। इसका यूज़ क्या है? बेसिकली इसका यूज़ जो है ये डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा को रिट्रीव करना या डाटा को स्टोर करना, इसके लिए यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स जो है वो केस सेंसिटिव होता है। वेरिएबल्स जो है उसको हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे लेट हो गया हमारा, कॉन्स्ट हो गया, वैर हो गया। लेट एंड कॉन्स्ट जो है हमारा ब्लॉक स्कोप्ड होता है, और वैर जो है हमारा ये फंक्शन स्कोप्ड होता है। डाटा टाइप्स क्या होते हैं वेरिएबल्स में? वेरिएबल्स हमारे जो होते हैं डाटा टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होते हैं हमारे, जैसे कि स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, नल है, अनडिफाइंड है, सिंबल है और बिग इंट है। ये हमारे सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, उसमें एरे है, फंक्शंस हैं, ये सारे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि लेट का जैसे हम एग्जांपल करते हैं, लेते हैं लेट एज इज इक्वल टू 30। हमने इससे डिफाइन कर दिया। लेट का यूज़ ये होता है, लेट को अगर हमने एक बार डिफाइन कर दिया सेम नेम से तो उसको दोबारा से हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन वैर में ऐसा नहीं होता, वैर में आप कितने बार भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कॉन्स्ट जो होता है कॉन्स्ट जो होता है, जैसे हमने कोई भी वेरिएबल को कांस्टेंट कर दिया तो उसे हम कहीं चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते ना अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि वैर नेम, हमने वैर नेम जोन कर दिया, इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, अगर इसे हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। चलिए कोडिंग पे आते हैं। जैसे कि देखो हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है वेर ए इज इक्वल टू 19, और हमने एक ए इज इक्वल लिया हुआ है वेर अगर हमने ये है, तो अब हमें इसमें कौन सा पहले प्रिंट होगा? कैसे चलाते हैं? ये देखो हम कंसोल में देखेंगे, जावास्क्रिप्ट को हम जो है वो कंसोल में देखते हैं। ये देखिए हमें हैरी प्रिंट होके मिल गया। ये देखो, जैसे मान के चलो हमने, देखिए इसे हम वैर को हम दोबारा से रीडिक्लेयर भी कर रहे हैं। जितने बार आप इसको रीडिक्लेयर करना चाहते हैं उतने बार आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे वेर ए इज इक्वल टू हमने विकास कर दिया, उसके बाद अब हमें क्या मिलेगा, कौन सा हमने कर रखा है तो हमें क्या मिलेगा। तो ये देखो विकास मिला। जितने बार आप है इसे हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं वैर को। और वैर जो है ये हमारा वेरिएबल है, क्योंकि इसे हम एक डाटा को स्टोर कर रहे हैं। अब चलते हैं लेट की तरफ। लेट क्या होता है? अब जैसे हमने लेट को यहाँ पर लेट किया, चलो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, और हमने कोई लेट वेरिएबल किया, लेट ए इज इक्वल टू 9, और इसे हमने कंसोल किया। ये देखो ये हमें 9 मिलेगा। लेकिन अगर हम फिर से इस लेट को डिक्लेयर करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 10,
तो देन ये एरर देगा कि आप इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये देखो ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, इसे हम दोबारा से नहीं कर सकते। तो अगर हमें दोबारा से चेंज करना है तो आप ए इज इक्वल टू 10 कर देंगे, उसके बाद ये हमारा 10 मिल जाएगा। तो मतलब लेट जो है हम दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अब देखें, और कॉन्स्ट जो है एक चीज़, और लेट में जो है ये ब्लॉक स्कोप होता है। जैसे कि मान के चलो हमने लेट ए इज इक्वल टू 10 लिख रखा है और हमने एक ब्लॉक में ए इज इक्वल टू 12 डाल दिया। तो अब हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिलेगी? ये देखें, हमने यहाँ पे भी एक कंसोल लगा दिया और यहाँ पे भी कंसोल लगा दिया। उसके बाद देखते हैं, देखिए 12 मिला हमें। जो ब्लॉक स्कोप्ड होता है, अगर हमने फिर यहाँ पे अगर लेट कर दिया, अब देखो पहले में 12 मिला, उसके बाद 10 मिला। इससे ऐसा क्यों हुआ? ये जो है हमारा 10 है, इसका इससे कोई स्कोप लेना देना नहीं है। हमने ब्लॉक स्कोप कर दिया तो अब ये अलग से स्कोप में हो गया, और ये हमारा जो बाहर में है वो ये कर चेंज हो रहा है। तो लेट में हम अगर लेट करते हैं तो ये अगर हमने कर दिया ए इज इक्वल टू 10 है, तो ये हमारा जो बाहर में है ये ए इज इक्वल टू 10 प्रिंट करेगा। और अगर हम उसके ब्लॉक स्कोप में डाल रहे हैं तो वो अलग लेगा। और कांस्टेंट क्या होता है? जैसे हमने कॉन्स्ट दिया पी की वैल्यू 3.14, तो इसे क्या है, आप हमें पूरे प्रोजेक्ट में आप कहीं नहीं इसे कांस्टेंट को चेंज कर सकते हैं। ना डिग्री डिक्लेयर कर सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं। अभी देखो ये हमने 3.14 दी, ये कहीं भी नहीं चेंज कर सकते ना डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वेयर और लेट में बेसिकली डिफरेंस होता है कि वेयर जो होता है वो कितने बार भी डिक्लेयर हो सकता है, और लेट जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता। उसे हम अपडेट कर सकते हैं पर डिक्लेयर नहीं कर सकते। और कॉन्स्ट जो है हमारा ना डिक्लेयर कर सकते हैं ना उसे अपडेट कर सकते हैं। तीनों में ये डिफरेंस होता है, और ये तीनों वेरिएबल्स होते हैं जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।